Then who is going to be at the party? इसका आंसर me and my friends are going to the party. Me and my friends shall go to the party. Me and my friends expected to go at party. यहाँ पर तीनों कंडीशंस पूरी हो गई जो हमारे पास क्वेश्चन में मांगी हुई हैं. Then where are you going to spend your holidays? Answer: I am going to spend my holidays in London. I will go to spend my holidays in London. I am expected to spend my holidays in London. Exercise number 18. Restate the following sentences so that they refer to the future. Replace the given adverbial phrase of time where necessary by the one in brackets. अब यहाँ पर कुछ sentences given हैं, तो सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि ये जो है वो फ्यूचर से बिलोंग कर रहे हैं. और यहाँ पर एक और स्टेटमेंट है कि एडवर्बियल फ्रेज़ का मतलब वो होता है कि वो सेंटेंस जिसमें आपके पास एडजेक्टिव भी हो, वर्ब भी हो, एडवर्ब भी हो, ये सब चीज़ें कलेक्शन में आपके पास प्रेजेंट हो एक सेंटेंस में, तो वो कहलाती है एडवर्बियल फ्रेज़. तो यहाँ पर आपके पास कुछ चीज़ें गिवन हैं, तो आप लोगों ने जस्ट जो ब्रैकेट्स में गिवन हैं, तो अगर वो नेसेसरी हैं तो उसको हमें रीस्टेट करना है, उस स्टेटमेंट को हमें ठीक तरीके से लिखना है. सबसे पहली चीज़ हमें इसे फ्यूचर में भी कन्वर्ट करना है. तो आपके पास सेंटेंस गिवन है वी स्टार्टेड आवर हॉलीडे लास्ट सैटरडे, ब्रैकेट में गिवन है नेक्स्ट वीक. अब हम इसको फ्यूचर में कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से वी विल स्टार्ट आवर हॉलीडे नेक्स्ट वीक. वी स्टार्टेड आवर हॉलीडे लास्ट सैटरडे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूचर में जाके वी विल स्टार्ट आवर हॉलीडे नेक्स्ट वीक. नंबर 2, शी हैड अ बेबी लास्ट फरवरी. अब ब्रैकेट में गिवन है नेक्स्ट अप्रैल, तो ये करेक्ट होके हो जाएगा शी विल हैव अ बेबी नेक्स्ट अप्रैल. शी विल हैव अ बेबी नेक्स्ट अप्रैल. नंबर 3, इट रेन लास्ट नाइट. ब्रैकेट में गिवन है आपके पास टुमारो, तो ये फ्यूचर वाली फॉर्म में कन्वर्ट होके हो जाएगा इट विल बी रेन टुमारो. इट रेन लास्ट नाइट, तो ये कन्वर्ट होके आपके पास जो इसकी करेक्ट फॉर्म होगी वो होगी इट विल बी रेन टुमारो. नंबर 4, आई हैड माई फर्स्ट ड्राइविंग लेसन्स यस्टरडे. ब्रैकेट में आपके पास है टुमारो, तो ये फ्यूचर में कन्वर्ट होके हो जाएगा आई विल हैव माई फर्स्ट ड्राइविंग लाइसेंस टुमारो. आई विल हैव माई फर्स्ट ड्राइविंग लाइसेंस टुमारो. नंबर 5, द शिप सेल्ड फॉर हांगकॉन्ग लास्ट मंथ. अब आपके पास ब्रैकेट में गिवन है नेक्स्ट मंथ, तो ये फ्यूचर में जब कन्वर्ट होगा तो ये करेक्ट फॉर्म में आएगा द शिप विल सेल फॉर हांगकॉन्ग नेक्स्ट मंथ. द शिप विल सेल फॉर हांगकॉन्ग नेक्स्ट मंथ. द वॉर एंडेड 3 months अगो. ब्रैकेट में गिवन है इन 3 months टाइम. ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूचर में ऐसे द वॉर विल एंड इन 3 months टाइम. ये कन्वर्ट हो जाएगा द वॉर विल एंड इन 3 months टाइम. नाउ दे गॉट मैरिड लास्ट ट्यूसडे. अब ये ब्रैकेट में आपके पास गिवन है ऑन ट्यूसडे वीक. दे विल मैरी ऑन ट्यूसडे, ये सिंपली आपके पास ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा विल मैरी ऑन ट्यूसडे. Number 8, an eclipse of the sun took place last year. An eclipse of the sun took place last year. ब्रैकेट में आपके पास गिवन है नेक्स्ट ईयर, तो ये कन्वर्ट होके हो जाएगा an eclipse of the sun will take place next year. ये कन्वर्ट होके हो जाएगा an eclipse
of the sun will takes place next year. Number 9, the director dismissed 10 employees a week ago. अब ब्रैकेट में आपके पास गिवन है in a week's time. The director will dismiss 10 employees in a week. The director will dismiss 10 employees in a week. Number 10, the post arrived late. यहाँ पर कोई ऑप्शन गिवन नहीं है आपके पास ब्रैकेट में. ये सिंपली अगर आप ऐड करेंगे तो ये होगा the post will be late. The post will be late. So this is all about exercise number 18. Exercise number 19. Put the verbs in brackets into the correct form of the future perfect. यहाँ पर verb में changing लानी है. future perfect में जो verb यूज़ होते हैं हमें यहाँ पर वो यूज़ करने हैं ताकि sentence completely future perfect का हो जाए. अब सबसे पहले इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट. इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह है. ही विल हैव डन इट बाय दिस इवनिंग. तो ये मैं दोबारा से फॉर्मूला इसका रिपीट कर देती हूँ. सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट. ये फॉर्मूला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का. और इसी फॉर्मूले की मदद से हम इसमें वर्ब की फॉर्म्स को चेंज कर सकते हैं और सेंटेंस को कम्प्लीटली फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. नंबर 1, बाय द एंड ऑफ द मंथ आई ब्रैकेट में आपके पास गिवन है फिनिश माई जॉब. तो ये कन्वर्ट हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द मंथ आई विल हैव फिनिश्ड माई जॉब. आई विल हैव फिनिश्ड माई जॉब. नंबर 2, वी स्पेंड ऑल आवर मनी बाय द एंड ऑफ द हॉलीडे. यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट में स्पेंड गिवन है तो यहाँ पर हो जाएगा वी विल स्पेंड ऑल आवर मनी बाय द एंड ऑफ द हॉलीडे. नंबर 3, बाय नेक्स्ट जून आई बी इन ग्रीस for 5 years. ये हो जाएगा by next June I will be in Greece for 5 years. I will be in Greece for 5 years. Number 4, they incomplete the arrangements by the time you arrive. तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर complete bracket में given है. They will be completed the arrangements by the time you arrive. Number 5, by tea time I work आपके पास bracket में given है for 8 hours and I not finish दूसरा bracket जिसमें not finish है by then either. ये हो जाएगा आपके पास by tea time I will have worked for 8 hours and I will not finish by then either. Number 6, we play tennis for 4 hours if we don't stop before dark. यहाँ पर आपके पास play bracket में given है तो we will have play tennis for 4 hours if we don't stop before dark. Number 7, if it continues to rain like this the farmers not harvest all their crops before September. यहाँ पर not harvest given है bracket में तो यहाँ पर हो जाएगा if it continues to rain like this the farmers will not harvest all their crops before September. By next October he worked for the same company for 35 years. तो ये कन्वर्ट होके हो जाएगा by next October he will work for the same company for 35 years. Number 9, the class study all the irregular verbs by next week. तो ये हो जाएगा the class will study all the irregular verbs by next week. Number 10, he is building his own boat. I expect he finish it by Easter. तो ये हो जाएगा he is building his own boat. I expect he will finish it by Easter.
So this is all about exercise number 19. Exercise number 20. There are three main kinds of conditional sentence introduced by if or unless, if not. The order of tenses in these sentences is important. यहाँ पर 3 तरह के कंडीशनल सेंटेंस गिवन हैं, तो जो कि इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं इफ़ और अनलेस से। तो यहाँ पर जो इनके ऑर्डर हैं टेंसेस के वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 3 एग्जांपल्स यहाँ पर गिवन हैं जिसके थ्रू कंडीशनल सेंटेंसेस बताए जा रहे हैं। नंबर 1, इफ़ द वेदर इज़ फाइन, जो कि प्रेजेंट फॉर्म में, ठीक है। आई शैल गो आउट, ये हो जाएगा फ्यूचर। इफ़ द वेदर इज़ फाइन आई शैल गो आउट, तो ये क्या है? दिस रेफर्स टू अ फ्यूचर इवेंट। इफ़ ए हैपन्स देन बी विल फॉलो। इसमें क्या है कि अगर ए होगा तो ही बी फॉलो होगा, एंड द कॉन्ट्रेरी इज़ ऑल्सो ट्रू। इफ़ ए डज़ नॉट हैपन देन बी विल नॉट फॉलो। और अपोजिट में भी ये बिल्कुल सेम है कि अगर ए नहीं होगा तो बी भी प्लान फॉलो नहीं हो सकता। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं यहाँ पर। सेकंड है इफ़ द वेदर वॉज फाइन, ये पास्ट की बात की जा रही है। इफ़ द वेदर वॉज फाइन आई शुड गो आउट, तो ये कंडीशनल है। तो ये कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है। दिस ऑल्सो रेफर्स टू द फ्यूचर इवेंट, ये भी आपका एक फ्यूचर इवेंट की बात की जा रही है। बट इट इज़ नॉट रिवर्सिबल, लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं है। जो पहले वाला था वो रिवर्सिबल था, मतलब अगर ऐसा होगा तो ही बी प्लान भी फॉलो होगा, नहीं होगा तो नहीं फॉलो होगा। लेकिन यहाँ पर ये रिवर्सिबल नहीं है। इन द सेम वे दैट द फर्स्ट काइंड इज़, because there is usually some further consideration in the speaker's mind, the condition is perhaps less likely to be fulfilled. It should always be borne in mind that in this particular type of sentence, we are using the past tense to refer to the future. यहाँ पर past tense यूज़ किया जा रहा है future के event को बताने के लिए, लेकिन यहाँ पर condition as compared to first इतनी ज़्यादा फुलफिल्ड नहीं हो रही। नाउ नंबर थर्ड, इफ़ द वेदर हैड बीन फाइन, यहाँ पर बात की जा रही है पास्ट परफेक्ट की। आई शुड हैव गोन आउट, ये कंडीशनल परफेक्ट हो गया। दिस रेफर्स टू अ पास्ट इवेंट। इफ़ ए हैड हैपन बी वुड हैव फॉलोड, बट ए डिड नॉट हैपन सो बी डिड नॉट फॉलो। यहाँ पर भी सेम हुई बात कि अगर ए प्लान सक्सेसफुल होगा तो ही बी प्लान फॉलो होगा, अगर ए सक्सेसफुल नहीं होगा तो बी प्लान भी फॉलो नहीं होगा। ये 3 कंडीशंस थी। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं जो हमारे पास आगे गिवन है। स्टडी दिस एग्जाम्पल एंड देन मेक सिमिलर एप्रोप्रिएट एडिशंस टू द अदर सेंटेंस। यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल गिवन है, उस एग्ज़ाम्पल को देखते हुए हमें जो आगे हमारे पास सेंटेंस गिवन है उस पर प्रैक्टिस करनी है, एडिशन करके सेंटेंसेस में जहाँ जहाँ नीड है जो ऐड होगा। तो ए, इफ़ वी फिनिश अर्ली वी विल गो टू द सिनेमा। और दूसरी एग्ज़ाम्पल है एंड इफ़ वी डोंट फिनिश अर्ली वी वुड नॉट गो टू द सिनेमा। यहाँ पर आपके पास 2 कंडीशंस गिवन है। इसी तरीके से हम बाकी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकते हैं इसकी। तो नंबर 1, इफ़ यू मैरी हर शी विल मेक यू अनहैप्पी, तो इसमें इस तरह एडिशन हो सकती है, इफ़ यू वुड नॉट मैरी हर देन यू विल बी हैप्पी। नंबर 2, इफ़ दे कम सेलिंग विद अस दे विल एंजॉय देमसेल्व्स, तो ये इसमें यहाँ पर एडिशन हो जाएगी, इफ़ दे डोंट कम सेलिंग विद अस दे वुड नॉट एंजॉय देमसेल्व्स। नंबर 3, इफ़ वी विन द रेस वी शैल हैव अ टी टुनाइट।
तो ये हो जाएगा if we don't win the race, we should not have a party tonight. Number 4, if his business succeeds, he will make a lot of money. ये कन्वर्ट हो जाएगा and if the business not succeeds, then he would not make a lot of money. Number 5, if they leave now, they will be home before midnight. ये हो जाएगा if they don't leave now, he would not be at home before midnight. So this is about exercise number 20. Now we are going to start last exercise, exercise number 21. Study this example and then make similar appropriate additions to the other sentences. यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल गिवन है, उसको हमें देखना है, समझना है अच्छी तरीके से. उसके बाद हम आगे वाली एक्सरसाइज बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. इसमें जो जो क्वेश्चंस गिवन हैं उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. A. If you had told me the truth, I would not have punished you. B. But you did not tell me the truth and so I punished you. So number 1. If you had returned your library books on time, you would not have been fined. Then इसका आंसर हो जाएगा but if you did not return your library books on time, then you will be fined. Number 2, if they had dropped anchor, their boat would not have run aground. So इसका आंसर हो जाएगा but if they did not drop anchor, their boats will run aground. Number 3, if the summer had been dry, the harvest would have been good. Answer होगा but the summer had not been dry, so the harvest will not be good. Number 4, if the horse he backed had won the race, he would have made a fortune. इसका आंसर होगा but if the horse did not back won the race, then he will have made a fortune. This is all about exercise number 21 of chapter number 4, my bank account.